आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। आज मैं संघर्ष की चंद बातें आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ऐसे तो आमतौर पर हम लोग किस्से बहुत सुनते हैं, लोगों के जीवन में किस तरह से संघर्ष आते हैं और वो किस तरह से अपने संघर्षों को ओवरकम करते हैं, किस तरह से उन संघर्षों से आगे बढ़ते हैं। मैं कहना ये चाहूँगी कि यदि हम अपने जीवन की जटिलताओं को जीवन भर के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा और समस्त परिस्थितियों को देखते हुए उनके अनुसार जीवन के स्टेप उठाने पड़ेंगे। तभी जाके हम उन परिस्थितियों से जूझ सकते हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं या उन परिस्थितियों को ओवरकम कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना ये चाहती हूँ कि आमतौर पर हम अपने जीवन की जटिलताओं को समाप्त करना चाहते हैं, परंतु उन समस्याओं को जैसे ही हम हैंडल करने जाते हैं, उनका सॉल्यूशन करने जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को हतोत्साहित अनुभव करते हैं। तो उन विषम परिस्थितियों को हम कैसे ओवरकम करें, तो आज मैं इसी संबंध में आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ। इस विषय में ठाकुर जी की कौन सी इम्पोर्टेंट वाणी है जो हमें हमारे जीवन को इस विषम परिस्थिति से ऊपर की ओर ले जा सकती है, तो उस वाणी को मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। हालांकि इससे पहले भी इस वाणी को मैंने आप सभी तक पहुँचाया है, परंतु आज एक बार और इस वाणी को आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे गुरुजन हमारे ऐसे होते हैं, माताएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन वीडियोस को वो नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए आज उस वाणी को मैं पुनः आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ। ठाकुर जी की वाणी है कि তোমার কথা ও ব্যবহার যেন মানুষের শুভ প্রসূ হয়, মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যখন যেমন যে কথা সাজে अर्थात शुभ फल प्रसू है। अर्थात जिनके साथ में हमारी समस्या है उनके साथ में हमारा व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि उनके चिंता की दूरदर्शिता को हमारी बातें बदल दें और उनको प्रेरणा भी दें और उनको शक्ति भी दें और उनको उनकी जो गलतियां हैं उन गलतियों पे अमल करने का एक समय भी मिल जाए, अपनी गलतियों को सुधारने का एक अवसर भी प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रेरणा शक्ति, ऐसी बातें हमें लोगों के साथ में बोलने के लिए हमारे परमपिता ने, हमारे परम आराध्य ने हमें आदेश की है। तब हम जिन प्रॉब्लम्स के बीच में घिरे हुए हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा और अपने जीवन शैली को हम पुनः वैसे ही व्यवस्थित करते अपने रास्ते में चल सकेंगे। आपसे कहना ये चाहती हूँ कि ठाकुर जी की वाणी है, जैसा करने से जिस चीज़ की प्राप्ति हमें होती है वैसा यदि हम ना करें तो अपने जीवन में प्राप्ति के पथ पर व्यवधान उत्पन्न होता है और ये व्यवधान यदि हम ना चाहें तो प्रभु जी के अकॉर्डिंग, प्रभु जी के अनुसार अपने जीवन को हमें चलाना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने इष्ट से विमुख हो जाएं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन स्तर को हम अपने स्वयं की नज़रों में ही नहीं उठा सकेंगे। पहले हम अपना निरीक्षण परीक्षण करें, अपना संशोधन करें, तभी जाके हम किसी और को बोलें, कहें। परंतु जो ही हम अपने रास्ते में सही न हो, यदि हम प्रभु जी को ठीक ठीक लक्ष्य करके नहीं चल रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी, और अगर समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के लिए स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण करके स्वयं को संशोधन के लिए प्रभु जी की बातों के संपर्क में जोड़ के अपने आप को उन्मुक्त करना है, अपने आप को इस समस्या से उबारना है।
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत अभाव है और अभाव ही अभाव है। तो कहना चाहूँगी कि भावी सेना भाव क्या, अभाव जाएगा कैसे, सब चाह तो तेरी भावी दिशाहरा इसी से। हम उस भावी के साथ में अपना भाव यदि बना के रखें, अपने परम पिता की ओर यदि लक्ष्य करके चलें, तो जीवन में चाहे जितनी भी विषमताएं क्यों ना आए, हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर गति दे सकते हैं और अपने इस जीवन को शांति उन्नत कर सकते हैं। अपने इस जीवन शैली को प्रभु के अनुसार बदल सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यदि हमारे जीवन में ना रहें तो सच पूछिए कि हम अपने प्रभु जी के साथ में वो लगाव कर भी नहीं सकेंगे। एक वाणी है ठाकुर जी की, मुझे अभी याद आ रही है कि अभावे परिश्रांत मनी धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना। अर्थात जिसके जीवन में अभाव हो वही ईश्वर की खोज करता है, वही ईश्वर के पीछे भागता है, वही ईश्वर की शरण लेने की कोशिश करता है। इस बात को आप और हम जानते हैं और इसीलिए परमपिता थोड़ी बहुत तकलीफ हम सभी को देते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उन तकलीफ़ों में हम स्वयं को बिल्कुल असहाय सोचते हैं। उस असहाय की स्थिति में अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ठाकुर जी का नाम हर क्षण अपने मस्तिष्क में, अपने कर्म में, अपने जीवन में हम सभी यदि बनाए रखें जीवन में, तो चाहे जितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए हमारे जीवन में, सारी की सारी तकलीफ़ें समाप्त हो जाएंगी। थोड़ी बहुत तकलीफ यदि आए तो एक बात मैं यही कहना चाहूँगी कि वो विश्वास उन श्री चरणों पे, वो निर्भरता यदि हम रखें तो वही पार लगाते हैं, वही रास्ता निकालते हैं और वही संशोधन की स्थिति लाते हैं। तो क्यों ना उन श्री चरणों पे हम निर्भर रहें, तो क्यों ना उन श्री चरणों पे हम विश्वास बनाए रखें, तो क्यों ना उन श्री चरणों के लिए हम समर्पित रहें। आप और हम सोच सकते हैं बस मालिक हैं, वो सब कुछ संभालने वाले हैं, वही संभालेंगे, वही पार लगाएंगे, वही पार लगाएंगे। तो ये विश्वास हम सभी उनके श्री चरणों पे बनाए रखें। इस कंटेंट के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप सभी तक मैं ठाकुर जी की बातों को पहुंचाती हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। ठाकुर जी की बातों को मैं जब कहती हूँ, मुझ में स्वयं में एक आनंद की अनुभूति भी होती है कि मैं ठाकुर जी की बातों को आप सभी तक कहती हूँ। तो सच पूछिए तो ये सामर्थ्य मुझ में बिल्कुल भी नहीं, परंतु जिनको मैं लक्ष्य करके चलती हूँ वही मालिक ही मुझे रास्ता दिखाते हैं। सच पूछिए तो मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि उन श्री चरणों पे विश्वास, निर्भरता और यकीन हम सभी यदि बनाए रखें तो विश्वास करिएगा, जीवन के उलझनों के सॉल्यूशन के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही रास्ते निकलते जाएंगे और मंजिलें तय होती रहेंगी। तो क्यों ना उनके श्री चरणों पे विश्वास, निर्भरता और समर्पण बनाए रख और अपने जीवन के इन उलझनों से मुक्त होके अपने जीवन को सार्थक कर दें। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। और इसके साथ साथ ठाकुर जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना और भी करती हूँ कि ये जो परमार्थ का रिश्ता है आप सभी के साथ, परमपिता की संतान आप भी हैं, हम भी हैं और परमपिता के कार्यों को हम करते हैं। आप लोग मुझे प्रेरणा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद भी परमपिता सदा यूं ही बनाए रखें।